नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग बिकारी लिपि शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बिकारी लिपि में हम लोग कट्ठा धूर को लिखते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे यह मेरा हो गया एक धूर, ये हो गया दो धूर। अगर तीन धूर को लिखना है तो तीन धूर। अगर चार धूर लिखना है तो यह मेरा हो गया चार धूर। अगर पांच धूर लिखना है तो इस तरह से एक, ये हो गया मेरा पांच धूर। अगर छह धूर को लिखना है तो इस तरह से, यह मेरा हो गया छह धूर। अगर सात धूर लिखना है तो यह मेरा हो गया सात धूर। अगर आठ धूर लिखना है तो यह हो गया मेरा आठ धूर। अगर नौ धूर लिखना है तो इस तरह से यह मेरा हो गया नौ धूर हो गया। अगर दस धूर लिखना है तो दस धूर को लिखेंगे दस धूर। अगर 11 धूर लिखना है, 11 धूर को कैसे लिखेंगे, सॉरी डबल हो गया, 11 धूर, यह मेरा हो गया 11 धूर। अगर 12 धूर लिखना है तो यह मेरा हो गया 12 धूर। अगर 13 धूर लिखना है, ये मेरा 13 धूर। अगर 14 धूर लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे 14 धूर। अगर 15 धूर लिखना है तो 15 धूर लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे 15 धूर। अगर 16 धूर लिखना है तो यह मेरा हो गया 16 धूर। 17 धूर लिखना है तो 17 धूर। अगर 18 धूर लिखना है तो, अगर 19 धूर लिखना है तो यह मेरा हो गया 19 धूर। 20 धूर को हम एक कट्ठा कहते हैं तो यह मेरा हो गया एक कट्ठा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं। दोस्तों वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा सा उतार लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दो कट्ठा। यह मेरा हो गया दो कट्ठा। अगर तीन कट्ठा लिखना है, तीन कट्ठा। अगर चार कट्ठा लिखना है तो इस तरह से। अगर पांच कट्ठा लिखना है तो एक डाल करके पांच कट्ठा। अगर हमको छह कट्ठा लिखना है, छह कट्ठा, तो एक डाल के यह मेरा हो गया छह कट्ठा। सात कट्ठा लिखना है तो यह मेरा हो जाएगा सात कट्ठा। आठ कट्ठा लिखना है तो इस तरह से हम आठ कट्ठा। नौ कट्ठा लिखना है तो इस तरह से लिख करके लाइन देंगे नौ कट्ठा। 10 कट्ठा यदि हमको लिखना है तो डबल देंगे 10 कट्ठा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर 11 कट्ठा लिखना है तो क्या हो गया 11 कट्ठा। 12 कट्ठा लिखना है तो 12 कट्ठा। 13 कट्ठा लिखना है तो 13 कट्ठा। 14 कट्ठा लिखना है तो 14 कट्ठा। अगर 15 कट्ठा अगर लिखना है तो लिखेंगे 3 लाइन देंगे तो ये हो गया मेरा 15 कट्ठा। 16 कट्ठा लिखना है, या मेरा हो गया 16 कट्ठा। 17 कट्ठा लिखना है तो 17 कट्ठा। 18 कट्ठा लिखना है तो 19 कट्ठा यदि हमको लिखना है तो 19 कट्ठा। 20 कट्ठा यानी एक बीघा, तो एक बीघा को हम लिखेंगे एक बीघा। 2 बीघा का लिखना है तो इस तरह से 2 बीघा। 3 बीघा लिखना है तो इस तरह से 3 बीघा। चलिए दोस्तों, इस तरह से हम बिकारी लिपि में हम लिख सकते हैं। दोस्तों अब अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें दोस्तों हम कैथी लिपि के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों।
और इस दोस्तों इस मेरे चैनल पे एकदम सीरियस से आपको सारा A to Z अमानत से संबंधित पढ़ाया जाएगा, इसलिए कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।